आज इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वही ये तीन घर एक ही कॉलोनी के अंदर, एक रमेश जी का है, एक गणेश जी का है, एक दीपक जी का है। तो लेकिन तीनों घर के अंदर प्लम्बर्स ने काम किया। अब तीनों घर के अंदर किसकी एक्सपेंसिव डेली बेस का बढ़ जाएगा, किसका हट जाएगा, कौन जिंदगी में खुश रह सकता है, कौन जिंदगी में खुश नहीं रह सकता है। तीनों एक ही डिजाइन का घर है और तीनों के अंदर अलग अलग तरीके का काम है। तो क्या है प्लम्बिंग? तीन घर के अंदर अगर हम प्लम्बिंग करेंगे, ये वन टाइम सोल्यूशन आप लोगों को मैं दे रहा हूं अभी। तो ये वीडियो आखिर तक देखना है और शेयर करना है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस घर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो वीडियो का आखिर तक देखना है और शेयर जरूर करना है। यह है दीपक का, ठीक है। और अब दीपक के पास पैसा कम था। दीपक ने क्या किया कि दीपक ने फिटिंग करने के टाइम इसने बोला इसको प्लम्बर को कि मुझे रखो सिर्फ देसी मटका रखो और उसके बाद गीजर रखो बाथरूम किचन के अंदर। ये फिटिंग मुझे चाहिए जो आजकल के कंट्रैक्टर्स कर रही है। तो इसका फ्यूचर क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। और दूसरा जो है गणेश जी ने क्या बोला कि मुझे स्टीमर का भी रखो और मुझे गीजर का भी रखो, जो आजकल कर रहे हैं प्लम्बर्स, ठीक। और गणेश जी ने भी यह काम करा है, इसका फ्यूचर भी बताऊंगा। अब तीसरा जो है रमेश के पास पैसा तीनों के काम में इक्वल लग जाएगा, थोड़ा फर्क आएगा। तो रमेश ने क्या बोला इसको प्लम्बर को कि मुझे सारे फिटिंग रखो जो आज के टाइम पे है, पैसा आपको जितना लगेगा मैं दूंगा, लेबर चार्जेस जितने भी चढ़ेगा मैं दूंगा। तो रमेश जी के प्लम्बर ने क्या किया, इसने रखा हीट पंप प्लस स्टीमर प्लस सोलर प्लस गीजर। इसने 4 ऑप्शन रखे यहाँ पे, 4 ऑप्शन के अंदर इसने फिटिंग किया। गर्म पानी का मेन चीज है, गर्म पानी का। ठंडा पानी हर एक बिल्डिंग के अंदर एक ही लाइन आएगी, लेकिन गर्म पानी की ऑप्शन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक। मैं आप लोगों को ये इसलिए नाम ये चीजें मेंशन कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसके बाद अब बारी आती है जल्दी। मानो फिटिंग हमने की, उसके बाद जब हम मकान में रहने लगते हैं तो मकान में रहने के साथ ही हमें मीटर स्टार्ट होता है बिजली का। और हमने गीजर लगाया है, गीजर की क्वांटिटी हमें वैल्यू बराबर नहीं निकलता है, हमें पानी कम पड़ता है या बिजली नहीं रहता है। तो बिजली ना रहने की सूरत में हम क्या करते हैं, फिर हम मटके का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी जलाते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता कंसेप्ट क्या हुआ कि सोसाइटी के अंदर कंसेप्ट ऐसा है कि मटका नहीं लगाता है कोई। तो दीपक जी ने क्या अल्टरनेटिव ढूंढा इस चीज का। दीपक ने क्या किया कि इसने ड्रम लाया, मार्केट से ड्रम लाया, प्लास्टिक या आयरन का ड्रम लाया, वो रखा बाथरूम के अंदर, उसके अंदर डाला बॉयलर। हाँ, बॉयलर जब डाला और इसको क्या हो रहा है, यहां से मीटर की रेट बिजली बिल आ रही है ज्यादा, अब रो रहा है। अब दीपक इसको चेंज करता, अब दीपक फिटिंग को तोड़ता, लेकिन इसको बहुत ज्यादा नुकसान अब हो जाएगा। अब इसी चीज का नाम है, इसको डेली बेसिस का एक्सपेंसेस बर्दाश्त करना होगा। अब क्यों बर्दाश्त क्यों करना है इसको? इसने क्या किया है कि इसने पहली बार सस्ता ढूंढा है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ये रोता रहेगा जिंदगी भर, इसकी कहानी वहीं पे खत्म। ये रोता रहेगा जिंदगी भर, जितना कमाएगा वो बिजली वाले को हवाले करना है, कोई अल्टरनेटिव नहीं निकल रहा है इसके पास। अब रही दूसरी बात गणेश जी की। गणेश जी ने क्या किया है कि स्टीमर और गीजर की है, स्टीमर फिटिंग और गीजर की फिटिंग की है। लेकिन गणेश जी के पास 2 ऑप्शन है, स्टीमर और गीजर। स्टीमर में और गीजर में क्या फर्क है? अगर गणेश जी के पास, दीपक के पास भी 6 बाथरूम है, इसके पास भी 6 बाथरूम है, इसके पास भी 6 बाथरूम है। गणेश के पास 6 बाथरूम है, अगर ये 6 बाथरूम के अंदर गीजर लगाएगा तो वो बन जाएगा 12 किलोवाट बन जाएगा वो वोल्टेज लोड हर दिन का। इसको सिर्फ गीजर का, किचन को छोड़ के। इसको भी बनेगा 12 केवी का, इसको भी बनेगा 12 केवी का, ठीक है। लेकिन अगर ये गीजर पे डिपेंड रहेंगे तो 12 केवी का दोनों का रहेगा, ठीक है। अब इसके पास अल्टरनेटिव और इसके पास अल्टरनेटिव, इसके पास अल्टरनेटिव है ही नहीं कुछ दीपक के पास, दीपक खलास, ठीक। अब रही बात गणेश जी की। गणेश जी के पास है 2 चीज, इसको या तो 12 केवी का 12 किलोवाट का लोड उठाना ही है, 12 किलोवाट का बिल देना ही है, या इसके पास अल्टरनेटिव है कि ये यहां पे अगर इसने स्टीमर का इस्तेमाल किया तो इसको बढ़ेगा 4 किलोवाट।
4 किलोवाट का लोड इसको पड़ेगा। 4 किलोवाट कितना लोड होता है मैं समझाता हूं। 4 किलोवाट आप इसको कैसे पड़ेगा, स्टीमर के अंदर हमें 2 एलिमेंट लग जाता है 2 केवी का, 2 किलोवाट का, तो उसके अंदर इसको 4 किलोवाट का बिजली पड़ गया। लेकिन अब वहां पे मामला फिर भी बिगड़ रहा है। कैसे मामला बिगड़ रहा है, डिपेंडिंग ऑन वेदर क्लाइमेट। अगर पीछे से पानी ठंडा आया तो 4 किलोवाट जो लोड है ये ज्यादा टाइम लेता है, तो यूनिट्स फिर भी बढ़ सकते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो अब ये भी डेली बेस का एक्सपेंसिव फर्क है इसको, मगर इसके पास अल्टरनेटिव ये है कि ये लकड़ी से पानी चला के पूरा बाथरूम 12 बाथरूम के अंदर पानी देगा, जो दीपक के पास नहीं है। दीपक के पास क्या है, दीपक के पास है मटका, मटके या ड्रम, 2 चीजें इसके पास अल्टरनेटिव। ड्रम को ये उसके अंदर से डाल सकता है पानी, बॉयलर डाल के, जो पीछे से जो इलीगल भी है, और इसको बिजली वाला कभी भी जेल भेज सकते हैं। अब इसके पास मटका है, तांबे का मटका, देसी मटका जो है वो इसने लगाया है। उसको ये दाने से जलाते हैं, चूल्हे से जलाता लकड़ी, और वो पानी गर्म करके देगा। लेकिन उसका मसला है कि वो 1 मंजिल के अंदर आएगा, ऊपर 2 मंजिल में पानी नहीं जाएगा। तो इसके पास ये अल्टरनेटिव है स्टीमर से, इसको ये बेनिफिट मिलता है। एक, इसको 4 किलोवाट का लोड पे चल सकता है। दूसरी बात कि इसको ये 6 बाथरूमों को पानी मिल जाएगा। अगर ये स्टीमर को लकड़ी से भी गर्म कर पाएगा तो इसको सारे बाथरूमों के अंदर पानी मिल जाएगा। ठीक, इसके पास अल्टरनेटिव है। इसके मुकाबले ये 50% आगे है, इसकी थिंकिंग गणेश की आगे है। अब दीपक ने जो इतनी सारी फिटिंग कराई, इसको क्या फायदा है। अब ये भी समझना है ना, दीपक के पास क्या क्या फॉल्ट फिटिंग है। इसके पास कोई फॉल्ट ही नहीं रहेगा, पैसों को लेके इसको फॉल्ट नहीं रहेगा फ्यूचर में। और क्या क्या है, ये खुश रहेगा हमेशा। दीपक क्यों रहेगा खुश, इसको स्टीमर नीचे लगेगा, स्टीमर की टैंक, वाटर टैंक जो है वो ऊपर रहेगा, वहां से सप्लाई आया, स्टीमर की सप्लाई पूरा बाथरूम के अंदर रन करेगा जैसे इसके अंदर है। वो ऑप्शन इसने ऑलरेडी रखा है। अगर ये गीजर्स का लोड उठाएगा तो गीजर का भी इसके पास ऑप्शन है, ये गीजर्स का भी लोड ले सकता है। इसने गीजर लगवाए हैं या लगाएगा जब भी मन करेगा, तो ऑप्शन है इसके पास। अब इसके अलावा इसके पास ऑप्शन क्या है, इसके पास इसको 2 ऑप्शन है, सोलर प्लस हीट पंप। ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसके पास क्या फायदा होगा। अगर मानो पीछे से हमारा गर्म पानी, पीछे से ठंडा पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा आया पानी, टैंकी के अंदर हमने स्टोर किया, और वहां से फिर हमने क्या किया कि स्टीमर के अंदर डाला, तो स्टीमर क्या गीजर के अंदर डाला, तो बिजली पे हमें उसको गर्म करना है। तो जितना पानी ठंडा होगा उतना ज्यादा हमें बिजली ज्यादा खर्च हो जाएगा। पहले नॉर्मल पे लाना, फिर उसको गर्म करने में बिजली ज्यादा खर्चा आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद बात आती है, अब इसके पास सोलर और हीट पंप भी है, तो ये कैसे इसको काम में ला सकता है। सोलर का फायदा इसको ये है, अगर इसको सोलर फिटिंग करके है अंदर से, तो फायदा यह है, इसको इसने ऊपर सोलर लगाया, धूप है बाहर से सिर्फ मानो 20 डिग्री, 20 सेल्सियस का धूप है बाहर से, तो 20 डिग्री इसको पानी कहां पे मिलेगा, नॉर्मली गर्म, नॉर्मली गर्म मैं मानता हूं, नॉर्मली इसको गर्म मिल गया कहां पे, सोलर के वहां पे। सोलर के साथ ये टैंकी से इसने पानी दिया सोलर को, सोलर की सप्लाई जो है इसने ये हीट पंप को दिया या इसने इसको स्टीमर को दिया। तो इसको क्या हुआ, ऑलरेडी इसको नॉर्मल पानी से 20 डिग्री पानी गर्म होके आया, फ्री में गर्म होके आया, 20 डिग्री तक का पानी फॉर एग्जांपल इसको फ्री में होके आया। कहां से, सोलर के वहां से। वो किस में चला गया, स्टीमर के अंदर या हीट पंप के अंदर, और वहां से फिर क्या होगा कि उसको अब मानो 45 हमें चाहिए, अब सिर्फ 25 डिग्री गर्म करने में हमें बिजली लग जाएगा, सिर्फ 25 डिग्री गर्म करने में हमें बिजली लग जाएगा। यानी कि कितना बिजली बच जाएगा इसको, 75% बिजली बच गया। किसको, रमेश को। रमेश का दिमाग चला टाइम पे, इसका अब गैस सोलर गीजर का सहारा है। अब अगर आप लोगों को मैं मशवरा दूं कि आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है यहां के लिए, आप चाहते हो कि गांव के अंदर मैं इस तरीके का काम कर सकूं, हर ऑप्शन रख सकता हूं। इसके अलावा भी आप और एक चीज रख सकते हो, वो है इंस्टेंट गैस गीजर। इंस्टेंट गैस गीजर की फिटिंग भी आप लोग रख सकते हो, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। जहां मटके का काम हमारा आ रहा था, वो मटके का काम देगा हमारा इंस्टेंट गीजर। कभी बिजली नहीं है, हीट पंप फेल, सोलर गीजर फेल, स्टीमर फेल, हर चीज फेल, तो गीजर हमारा इंस्टेंट गीजर जो गैस गीजर है वो हमें काम आएगा। इंस्टेंट गीजर आते ही कितने में, 4,000 रुपए में। ठीक, मगर
इसमें अगर अब हम बात करेंगे, प्लम्बर को जब कॉल किया जाता है या प्लम्बर को जब बुलाया जाता है तो तब क्या किया जाता है, ये दीपक जी बोलते हैं कितना पैसा लोगे, तो प्लम्बर इसको बोलता है मैं लूंगा आपको पूरा बिल्डिंग का 30,000। ये सेटिस्फाई होता है, ठीक है। दूसरा प्लम्बर आता है गणेश जी के पास, इसका प्लम्बर इसको लेता है 50,000। अब रमेश के पास प्लम्बर आता है, वो इसको लेता है 1,00,000, वो इसको लेता है 1,00,000। लेकिन इसको एक बार में 50,000 रुपए ज्यादा हो गया, लेकिन जिंदगी भर का झंझट इसको खत्म। इसको डेली बेस का एनर्जी कितना परसेंट बचता है, डेली बेस का एनर्जी बचता है इसको 75% डेली बेस का एनर्जी। जो रमेश जो गणेश और दीपक को लॉस हो रहा है, जो गणेश और दीपक को लॉस हो रहा है, इसने हर एक ऑप्शन रखा है। अब ये 100% बचाएगा, 100% ये बचाएगा डेली बेस का एनर्जी। 100% रमेश बचा सकता है। कैसे? गीजर भी बंद, सोलर भी बंद, गीजर भी बंद, सिटीमर भी बंद, हीट पंप भी बंद। पूरा बिल्डिंग को इसने कहां से पानी दिया? सोलर गीजर की वहां से, सोलर गीजर की वहां से इसने पूरा बिल्डिंग को पानी दिया। तो इसके पास कोई परेशानी नहीं है। सोलर चलता है किस पे? आफ्ताब पे। उसको कोई डेली बेस का बैटरी चेंजिंग नहीं है, कोई वायरिंग चेंजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये 100% फ्री बिजली, 100% फ्री गर्म पानी मिल सकता है इसको। इसको तो करना ही करना है बिजली इस्तेमाल। इसको तो, इस बेचारी को तो हालत खराब है, इसको कपड़ा भेजना है बिजली वाले को देते देते। ये रियलिटी है। इसी तरीके से जो यहां से लेकर के इस वाले और इस वाले घर के बीच में जो 70,000 रुपए का फर्क आया, अब ये आप लोग सोचो कि ये रमेश कितने टाइम में इसको कैलकुलेट कर सकता है वापस, कितने टाइम में रिबैक कर सकता है ये पैसा, और ये कब करेगा और ये कब करेगा। अब आप लोग खुद जज करो कि तीनों लोगों के बीच में किसको लॉस हो रहा है फ्यूचर। ये आप लोगों को सोचना है। ये मैंने इसलिए इस तरीके से ये टॉपिक आज कवर किया कि ताकि आप लोग की आंखें खुल जाएगी। आप लोग उस कारीगर को ले लो जिसको ये सारी फिटिंग आती होगी, जो प्रोफेशनली इतने ही खर्चे में, जितना खर्चा इसको होगा उतना ही खर्चा इसको होगा, और इतने ही खर्चे में ये सारा फिटिंग आप लोगों को करके देगा। लेकिन वो क्या करेगा? वो अपना लेबर चार्जेस ज्यादा लेगा, क्योंकि उसका दिमाग का खर्चा है, उसके स्किल उसको डेवलप उसने की है इस चीज को लेके, तो तभी जाके वो इतना पैसा ले सकता है ना। और ये जो जाएगा, ये तो जाएगा सेमी स्किल, और ये जो जाएगा ये जाएगा नरेगा, और ये जाएगा फुल स्किल पर्सन। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ये सारे काम में, तो अगर आप लोग चाहते हो कि हमारी टीम से काम कराना, हमारी टीम से काम कराना, और आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, अपना हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट जो है www.onetimeplumbing.in, तो आप हमें गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। हमारे वहां पे भी यही है, वन टाइम प्लम्बिंग सोल्यूशन। मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा यहाँ पे, वहां पे भी आप लोग हमें जस्ट डायल पे भी हमें चेक कर सकते हो। आप लोग कहीं पे भी अगर आप लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर रिकमेंड की जरूरत है प्लम्बर्स की, तो आप हमें याद कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी आर एवरीवेयर अवेलेबल, 24/7 वी आर अवेलेबल। और हम ये तीनों काम आप लोगों को करके देंगे। लेकिन मेन चीज ये तीनों पता होना चाहिए कि किससे क्या होगा। जब कस्टमर को पता चलेगा कि किससे क्या होगा, उसको पता चलेगा खुद ही कि व्हाट शुड आई डू। सो अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर अपने दोस्तों को के साथ शेयर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी एक वीडियो के साथ, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।